साल 1996 का वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा था और इस वजह से लोग टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार भी मान रहे थे। और अजहर की कप्तानी में टीम इंडिया ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर उस दावेदारी को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लीग मैचों में एक या दो मैचों में भले ही टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा न रहा हो, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी जीत ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ी खुशी जरूर दे दी थी। उस समय पूरा देश अजहर की टीम की तारीफों का पुल बांध रहा था। वहीं टीम इंडिया के आन बान और शान रहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस वर्ल्ड कप के दौरान पूरे लय में थे। इस वजह से क्रिकेट फैंस को पूरी उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया ही जीतेगी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से था, जो खेला जाने वाला था भारत में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले कोलकाता के ईडन गार्डन में। वैसे तो कोलकाता के ईडन गार्डन ने क्रिकेट फैंस को कई यादगार लम्हे दिए हैं, पर श्रीलंका के खिलाफ 1996 में खेला गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शायद ही कोई क्रिकेट फैंस भूल सकता है, क्योंकि इस मैच से क्रिकेट फैंस की कुछ ऐसी बुरी यादें जुड़ी है जिसे शायद ही कोई चाहकर भी भूल पाएगा। दरअसल ये वो मैच है जिसे टीम इंडिया की हार से ज्यादा विनोद कांबली की आंसुओं और आगजनी के लिए याद किया जाता है। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को अगर हम खंगालेंगे तो हमें पता चलेगा कि टीम इंडिया को हारता देख कैसे इंडियन फैंस बौखला गए थे और उन्होंने ग्राउंड पर पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी थी। जब इससे भी उनके मन को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने स्टेडियम में आग तक लगा दी। उस मैच में विनोद कांबली एक एंड पर आखिर तक डटे हुए थे, जबकि दूसरे एंड से लगातार बल्लेबाजों का आना और जाना लगा हुआ था। और जब मैच को रोका गया उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 34.1 ओवर में 8 विकेट पर 120 रन था। हालांकि इसके बाद मैच आगे नहीं बढ़ सका और मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया। सालों बाद कांबली ने इस मैच को लेकर अपना मुंह खोलते हुए ये आरोप लगाया था कि अजहर ने 1996 का ये मैच भी फिक्स कर रखा था। दोस्तों, आखिर क्यों कांबली अजहर पर इस मैच को फिक्स करने का आरोप लगा रहे थे और कांबली के इस आरोप में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। दरअसल ये सारा झमेला शुरू हुआ था साल 2011 में, जब एक टीवी शो के दौरान कांबली ने 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जिक्र करते हुए मैच फिक्सिंग के कंट्रोवर्सी को दोबारा बाहर लाने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने इस मैच को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा था कि ये मैच पूरी तरह फिक्स था और इसे फिक्स करने वाला और कोई नहीं बल्कि टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। उस दिन भी कांबली का रोता हुआ चेहरा टेलीविजन पर साफ नजर आ रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आगे कहा था कि जिस तरह 22 रनों के अंदर 6 विकेट्स गिरे, इस वजह से मैं इस सेमीफाइनल मैच को शक की नजर से देख रहा हूं। इस मैच को लेकर कांबली के अंदर जो भी गुस्सा भरा था, उस दिन टीवी शो पर उन्होंने सब कुछ निकाल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे अजहर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग न चुनकर बॉलिंग करने का डिसीजन लेकर सबको हैरान कर दिया था। कांबली ने इस शो में चौंकाने वाला खुलासा यह भी किया कि सेमीफाइनल से पहले कप्तान अजहर अचानक से प्रैक्टिस सेशन को छोड़कर होटल जाने की बात कर रहे थे, जिससे पूरी टीम हैरान थी। इतना ही नहीं, कांबली ने यहां तक कहा कि कप्तान और मैनेजर वाडेकर के बीच में विवाद हो गया था और अजहर किसी पर्सनल काम की बात कहकर निकल गए थे। हालांकि जब अजहर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला टीम का था। उन्होंने कहा था कि शुरुआत से ही टीम के सभी मेंबर्स इस बात से सहमत थे कि टॉस जीतकर उन्हें पहले फील्डिंग करनी चाहिए और आखिर में ऐसा ही हुआ भी था। और कांबली जो कुछ भी बोल रहा है वो पूरी तरह से बकवास है। कांबली ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि टीम के मैनेजर रहे अजीत वाडेकर को भी यह सब पता था और इसीलिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के बाद एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांबली को तो बस बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि असली गुनाहगार तो कोई और है। वहीं जवाब में अजीत वाडेकर ने कांबली के इस स्टेटमेंट पर उल्टा सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर कांबली को यह सब पता था तो उसने 15 साल इंतजार क्यों किया। वाडेकर ने कहा कि पहले फील्डिंग करना कलेक्टिव डिसीजन था, क्योंकि श्रीलंकन टीम टारगेट का पीछा करने में माहिर थी। हालांकि
उनका और संदीप पाटिल का मानना था कि विकेट बाद में टर्न लेगा, लेकिन आखिरी फैसला तो टीम को ही लेना था, तो टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल और अतुल वासन ने भी 15 साल बाद इस मामले को उठाने के लिए कांबली की आलोचना की थी। वहीं उस सेमीफाइनल मैच में कांबली के टीममेट रहे संजय मांजरेकर ने भी कांबली के इस आरोप को गलत बताते हुए कहा था कि बेशक उस मैच में पहले फील्डिंग करने का फैसला हमारे लिए गलत साबित हुआ था, पर यह सभी टीम मेंबर्स द्वारा लिया गया एक ऑनेस्ट फैसला था। इसके अलावा भारत के महान कप्तान और बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली ने भी कांबली के इस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत ने बाद में बल्लेबाजी की, इसका मतलब ये नहीं कि मैच फिक्स ही था, पर अगर कांबली को सच में ऐसा लगता है कि मैच फिक्स ही था तो उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए थी। खैर वजह जो भी रही हो, लेकिन एक बात तो सच है कि इस मैच को छोड़कर टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चैंपियन की तरह परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस को इस मैच में उनसे एक जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और टीम इंडिया को इस हार के साथ ही वर्ल्ड कप के रेस से भी बाहर होना पड़ा। हालांकि कांबली ने अपने इस स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि इस मैच के बाद ही उनका करियर भी खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। पर यह सच नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार कांबली को इस मैच के बाद भी कई मौके दिए गए थे, जिसमें 35 ओडीआई मैचेस शामिल है। लेकिन उन मैचों में कांबली कभी भी अपनी पूरी काबिलियत के साथ खेल नहीं पाए और लगभग 19 की बेहद ही खराब औसत से केवल 560 रन ही बना सके, जिसकी वजह से साल 2000 के अंत में मजबूरन उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर कर दिया गया। क्योंकि इसी दौरान युवराज सिंह जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर की भी टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी थी और वो लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से टीम को जीत भी दिला रहे थे, जिसकी वजह से अब टीम मैनेजमेंट ने विनोद कांबली की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। टीम इंडिया से निकाले जाने के बाद कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख किया और कुछ इक्का दुक्का मौकों पर अच्छी पारियां भी खेली, लेकिन वो पारियां कांबली की टीम इंडिया में वापसी के लिए काफी नहीं थी। समय गुजरता गया और कांबली इस आस में बैठे रहे कि कब टीम इंडिया उन्हें एक और मौका देगी और वो दुनिया को बताएंगे कि वो क्या चीज है। पर वो कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और ऐसा ही कांबली के साथ भी हुआ। एक तरफ जहां युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे नए क्रिकेटर्स अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर बैठे, वहीं कांबली उस एक मौके के इंतजार में ही बैठे रहे जो उनकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आया। और इस तरह एक बेहद ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर जो आगे चलकर शायद सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे महान क्रिकेटरों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता था, गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। आज आलम यह है कि एक तरफ जहां कभी सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा टैलेंटेड माने जाने वाले विनोद कांबली काम की तलाश में भटक रहे हैं और बीसीसीआई द्वारा मिलने वाले 30,000 रुपए के पेंशन पर आश्रित है, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर साहब महानता की उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जिसके करीब भी पहुंच पाना किसी भी क्रिकेटर्स के लिए बस एक सपना ही है। और रही बात साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच फिक्स होने की, तो उसे साबित करने के लिए किसी के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये तो बस केवल एक अंदेशा है कि ऐसा हुआ होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में कांबली द्वारा मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लगाए गए आरोप सच है या गलत। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो।